Something's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. Somebody's one eye, blind eye opened up. Somebody one eye could not see or healed. I want to see who is that person. और परमेश्वर ने यहाँ किसी की एक आंख को खोला है. पहले एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, लेकिन डैनियल यहाँ पे. क्या हुआ था आपको? सर एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था 4 साल पहले. तो एक्सीडेंट की वजह से मेरा आईसाइट लॉस हुआ था. तो उसमें 25% ओनली सामने ही दिखता था, वो भी लाइटली. अभी टोटली ऑल ओवर सरफेस दिख रहा है. वहाँ वो लड़की हाथ उठा रही है ना, वो लड़की वहाँ पे आगे जो बैठी है, वो जो आगे यहाँ बैठी, वो क्या कर रही है? वो लड़की यहाँ पे आगे जो खड़ी है, वो क्या कर रही है? Which sir? This girl, black dress she's wearing. This girl. She is folding like this. She's lifting her hands actually. Yeah, like this. नहीं हाथ उठा रही वो. No sir. Sure, हाथ नहीं उठा रहे. देखो. Yes sir. हाँ? Yeah. अब देखो. ये हाथ उठाया सर. नहीं हाथ पकड़ी. She is folding the hands actually. नहीं सर. राइट हैंड उठाया. राइट हैंड उठाइए. Yeah. Come on people, give the Lord a clap and praise the Lord. तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें. Hallelujah. Hallelujah. 4 years back, met with an accident and the Lord touched him and healed him. 4 साल पहले इनका दुर्घटना में. ताली प्रभु के लिए सब लोग. John chapter 10 verse 10. और यूहन्ना 10 उसका 10 हिंदी में पढ़िए ब्रदर. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. मैं इसलिए आया हूं. स्टॉप. पढ़ो और एक बार पढ़ो. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और. Listen carefully. ध्यान से सुने. These are the words of Jesus. ये यीशु मसीह के कहे गए शब्द हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, चोर और किसी काम के लिए नहीं. That means उसको एक ही काम आता है. Right? ठीक से पढ़ो. यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला चोर और किसी काम को नहीं, एक ही काम पे क्या है, एक ही काम के लिए आता है. Thief comes, for no other reason but one reason. चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल एक काम के लिए आता है. To steal, चोरी करेगा, to kill, नाश करेगा, to destroy. और हत्या करेगा. If devil knows only one thing, अगर शैतान केवल एक ही बात जानता होता, even God knows only one thing. तो परमेश्वर भी एक बात को ही जानता है. He said, उसने कहा, I may have come that you may have life and have it in abundance. और परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और जीवन बहुतायत का पाओ. चोर एक ही जानता है, यीशु भी एक ही जानता है. हालेलुया. जब चोर एक ही जानता है तो यीशु 2 काम नहीं जानता है. ऐसा नहीं कि कुछ कई बार यीशु ने आशीष देगा, कई बार निकाल देगा, कई बार चंगा देगा, कई बार बीमारी देगा, कई बार ये देगा, कई बार निकालेगा. नहीं. अगर वो एक बार चंगा दिया, एक बार बीमारी दिया, इसका मतलब एक बार अपना काम करता है, एक बार चोर का काम करता है. चोर एक ही जानता है, आपका परमेश्वर एक ही जानता है. Whatever the devil has stolen, killed and destroyed. और जिन बातों को शैतान ने चुरा लिया है, नष्ट किया है, घात किया है, my Jesus knows only one thing. मेरा भी यीशु मसीह एक ही बात को जानता है. To give you life in abundance. कि वो आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे. I don't know if do we have amplified version of this? Do we have amplified version in the amplified version? नहीं है? Okay, मैं पढ़ता हूं आपके लिए. Amplified version पढ़ता हूं मैं आपके लिए. Brother, I don't know how you're going to translate. I'm going to read from Amplified version, okay? I want you to look at this so that you can translate. Listen to Amplified version. I'm going to read John 10:10. और हम Amplified version में देखेंगे यूहन्ना 10. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. Only in order to steal, kill and destroy. और जो चोर है वो आता है केवल एक ही काम के लिए आता है, और वो ये है कि वो चोरी करे, घात करे और नष्ट करे. I came that they may have and enjoy life, have it in abundance to the full till it overflows. और मैं आया हूं ताकि उन्हें वो आनंद को पा सके, जीवन को पा सके, हर बात की उनके अंदर बहुतायत हो जाए, पूरी तरह, यानी इतनी बहुतायत हो कि वो उमड़ने लगे. You may have life
enjoy life. और जीवन तुम्हारे पास हो और जीवन का आनंद हो। हाँ, जीवन अगर प्रभु जीवन दिया, क्यों दिया? उसको आनंद बनाने के लिए दिया है। कुछ लोगों का जीवन ऐसा लगता है कि उसके बीवी और उसके बच्चे उसको सूरत देख के बोलते ये क्या आदमी है रे बाबा, इसके साथ जिंदगी में कैसे बिताऊं मैं इसके साथ। Jesus gave us life that we may enjoy life, have it to the full till it overflows. और यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है ताकि हम अपने जीवन का आनंद ले सके और इतना आनंद ले सके कि वो भर जाए और उमड़ने लगे। Come on, can you hear a loud amen? आमेन। I want to tell you only one word today. और आज केवल एक शब्द हम आपसे बताएंगे। Listen carefully. ध्यान से सुने। There is an English word और एक अंग्रेजी का शब्द है called return. और वो जो है इंग्लिश में बोलो, रिटर्न बोलो, रिटर्न। सब बोलो रिटर्न बोलो, सब जानते हैं रिटर्न। रिटर्न सब रिटर्न जानते, हिंदी तेलुगु मलयालम सब रिटर्न वर्ड जानते हैं। सो कुछ शब्द ना इंग्लिश में अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, कितने लोग ट्रेन जानते हैं? ट्रेन 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 हिंदी इंग्लिश मराठी से। हाँ, अगर ट्रेन को मराठी में बोलो तो क्या रहेगा उसके लिए? हाँ, क्या? रेलगाड़ी नहीं, ठीक नहीं है, नहीं, और कुछ है। क्या गाड़ी? आग का गाड़ी, आग का गाड़ी। वाह, क्या नाम है। अगर मैं बोला मैं आग का गाड़ी में आया, मैं एक ही आदमी को जानता हूं जो आग के गाड़ी में गया, उसका नाम एलिया है। वो आग के गाड़ी में गया। कुछ चीजें इंग्लिश में अच्छा लगता है। अभी टिकट ले लो, सब मालूम होता है ना टिकट, किसी को सबको मालूम है। वो उसको हिंदी में बताओ, क्या हिंदी में क्या टिकट क्या बोलते हैं? हाँ, पर्ची। क्या पर्ची? अच्छा, कैंसर, कैंसर मालूम होता है, अगर उसको हिंदी में बोलो कर्क रोग होता है। कुछ चीजें इंग्लिश में अच्छा लगता है, सबको समझ में आता है ना। हाँ, रिटर्न सबको समझ में आता है, रिटर्न सब ओके। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिटर्न? और रिटर्न इस शब्द का अर्थ क्या है? अंडरस्टैंड दिस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिटर्न? रिटर्न इसका मतलब क्या है? लिसन, सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, और मान लीजिए कि मैं मुंबई से अपनी यात्रा शुरू करता एंड हूं आई गो टू बैंगलोर, और बेंगलोर जाता हूं। ओके, एंड फ्रॉम बैंगलोर और फिर बेंगलोर से इफ आई गो टू हैदराबाद, अगर मैं हैदराबाद जाऊं आई एम नॉट रिटर्निंग। तो मैं वापस नहीं आ रहा या रिटर्न नहीं हो रहा। करेक्ट? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम बॉम्बे, अगर मैं बंबई से शुरू करूं, आई गो टू बैंगलोर, बेंगलोर चला जाऊं, अगेन फ्रॉम बैंगलोर, और फिर बेंगलोर से आई कम बैक टू बॉम्बे, अगर मैं फिर से बंबई आता हूं, आई रिटर्न। इसका मतलब मैं रिटर्न हुआ। रिटर्न मीन्स, रिटर्न इसका मतलब रिटर्न, इसका मतलब फिर मुड़ से जाओ। मुड़ जाओ, रिटर्न, फिर से मुड़ जाओ। दैट मीन्स where from where you started you go back there. इसका मतलब जहां से तुमने शुरू किया वापस वहीं जाओ। In the same way, उसी तरीके से there is one more word in the Bible, बाइबल में एक और शब्द है, restore. रिस्टोर। It's not restore, it is restore. और वो है रीस्टोर। इसका मतलब इसका मतलब जो कुछ भी खोया वो वापस आया। हालेलुया। You didn't understand. You didn't understand. I said restore. Our God is a God who restores. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो गया उसको वापस लाता है। Restoring of your money. आपके पैसों का फिर से वापस आना। Restoring of your joy. आपके आनंद का वापस आना। Restoring of your health. आपकी सेहत का वापस आना। Restoring of the anointing. उस अभिषेक का फिर से आना। Restoring of the miracles. चमत्कार का फिर से आना। Restoring of the ministry. सेवकाई का फिर से शुरू होना। God is a God who restores. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो फिर से वापस लाता है। Today he is going to restore in your life. आज वो आपके जीवन में फिर से वापस You didn't लाएगा understand. I said you're going to be restored. और तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आएगा। Whatever you gave away, he is going to restore it back again. जो कुछ आपने गवा दिया है वो परमेश्वर वापस लेकर आएगा। Hallelujah.
हालेलुया। That is the speciality of our God. और यही विशेषता है हमारे परमेश्वर की। Whatever devil stole, killed, destroyed, God restores again. इसका मतलब जो कुछ शैतान ने चुरा लिया है, नाश कर लिया है और खत्म कर दिया है, हमारा परमेश्वर उन चीजों को वापस लाएगा। Today is a day of restoring in your life. आज का दिन आपके जीवन में उन बातों को वापस पाने का दिन है। Come on, I want to hear a loud amen to this. और जोर से आमीन कहें। Look to somebody and say restore. और फिर आप किसी की ओर देखकर कहें रिस्टोर। Come on, tell somebody restore. रिस्टोर कहें। Hallelujah. Now listen carefully. ध्यान से सुने। One of the things you got to learn. एक दो बातें हैं जो आपको सीखना जरूरी है। When I say something, जब भी मैं कुछ कहता हूं you got to learn to catch it. तो आपको सीखना है कि आप उसको पकड़ लें। I have seen the calling in my life. When I say something, it doesn't come like a word, it comes like a substance. और मैंने अपने जीवन में एक देखा है कि जब मैं प्रचार करता हूं तो जो बातें आती हैं वो केवल शब्द ही नहीं होती, लेकिन एक वस्तु के रूप में आती है। Substance, when it comes, you got to catch the substance. और जब कोई वस्तु आपके पास आती है तो आपको उस वस्तु को पकड़ लेना है। The word carries the substance. यानी कि वो जो शब्द है, वचन है, वो एक वस्तु को लेकर Because चलता faith है। is a substance. क्योंकि विश्वास जो है वो एक वस्तु है। Faith is a substance. विश्वास एक चीज है, So वस्तु है। when I teach, when I say something, the words you speak come with the anointing. It becomes a substance. Those who know to catch it, they will see the changes in their और life. इसलिए जब भी मैं प्रचार करता हूं तो जो शब्द अभिषेक के द्वारा मेरे मुंह से निकलते हैं वो एक वस्तु बन जाते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि जो सुन रहे हैं उन्होंने उसे पकड़ना सीखना है। Hallelujah. Say with me, restore. और सभी कहें Come रिस्टोर, on, say restore. रिस्टोर, Restore. रिस्टोर। Let me tell something to you. और आपको बता दें, Beyond doubt, बिना किसी शक के be sure of one thing. एक बात के लिए पूरे निश्चिंत हो जाएं God has a nature. कि परमेश्वर का एक स्वभाव है And his nature doesn't change. और उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। His nature is और उसका स्वभाव है restore. कि उसको रिस्टोर करे। Devil has only one nature. और शैतान का भी केवल एक ही स्वभाव Steal, है kill, destroy. कि वो चोरी करे, नाश करे और घात करे। He will not change his nature. वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। Similarly, Jesus doesn't change his nature. उसी प्रकार से यीशु मसीह भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता। Restore. पुनर्स्थापित करना, वापस लाना, रिस्टोर। I'll show you the nature of God. मैं आपको परमेश्वर के स्वभाव को The दिखाऊं। Bible says बाइबल कहती है, Samuel anointed David to be the king. और शमूएल ने जो है दाऊद का अभिषेक किया कि वो राजा बने। When David became a king, when David was anointed, और जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, the Bible says David was going with his hero, with his mighty men. He was going around. और बाइबल बताती है कि दाऊद जो था वो अपने शूरवीर लोगों के साथ में वो आगे जाता था। And one day, David and his people, they were in a place called Ziklag. और वो एक समय दाऊद और उसके लोग वो सिगलग नाम की जगह में थे। Ziklag. सिगलग नाम की And जगह one में। day, David and his people went out. They went out for hunting. और एक दिन दाऊद और उसके लोग जो थे वो शिकार के लिए बाहर गए। By the time they came back, और वो जब वापस आए the Bible said the Amalekites invaded David's camp. तो ऐसा होता है कि अमेलेकी लोग आकर दाऊद की छावनी पर आक्रमण कर देते हैं। And they took away everything David had, including David's wives and children also. और ऐसा होता है कि दाऊद की छावनी का सब कुछ वो लूट लेते हैं, ले जाते हैं। दाऊद की पत्नी को भी और बच्चों को भी ले जाते They हैं। took everybody's things, including David's wife, David's children also. और उन्होंने सारे धन संपत्ति को लूट लिया, उसमें दाऊद की पत्नी को और बच्चों को भी वो अपने साथ ले गए। Not only David's people, even David lost everything. और केवल दाऊद के लोग ही ले गए ऐसा नहीं, दाऊद ने भी अपना सब कुछ खो दिया। So when people came, तो जब लोग आए they saw everything is burnt out. तो उन्होंने देखा सब कुछ जल गया, बर्बाद हो गया है। The Bible says, बाइबल कहती है the people were so angry on David, कि लोग जो है दाऊद पर इतने क्रोधित हुए they wanted to stone him कि वो दाऊद पर पत्थर मारना चाहते because they थे, were bitter. क्योंकि उनके अंदर कड़वाहट भर गई थी। अरे यार, सिर्फ तेरा बीवी बच्चे नहीं, इसके बीवी बच्चे भी गए। ये चर्च के लोगों को एक प्रॉब्लम है, कांग्रेगेशन। जब तक पास्टर से ब्लेसिंग मिलते हैं ना, ताली बजाते। जब कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, वही पास्टर को पत्थर मारने के लिए लगते हैं लोग। ये लोगों का स्पेशलिटी है, उनको कैरेक्टर है। एक बार एक आदमी जा रहा था, एक बिच्छू पानी में गिर गया था। वो गया, बिच्छू को पानी से उठाया, पार बाला का बिच्छू उसको काटा,
फिर पानी में गए, बिच्छू पानी में फेंक दिया उसको, फिर उठाया, फिर बिच्छू काटा, फिर फेंक दिया, फिर बिच्छू उठाया, फिर काटा, फेंक दिया। तो किसी ने बोला, अरे यार कितने बार बिच्छू कोटा वो खाते, वो ऐसा तेरे को काट रहा है। तो इसने बोला, क्या करे, काटने का उसका आदत है, बचाने का मेरा आदत है। हाँ, ये जिंदगी में जब स्पिरिचुअल फादर बनते ना, इतने लोग आते काटने वाले, इतने कांटे लगते, क्या करे। हर कोई आते, अन्ना आपके अनॉइंटिंग, अन्ना आपके मिरेकल्स, अन्ना आपसे, अच्छा नजदीक आते हैं, क्यों आते हैं? धंधा सीखने के लिए आते हैं। अरे यार मिनिस्ट्री धंधा थोड़ी होता है, मिनिस्ट्री रिलेशनशिप होता है यार, रिलेशनशिप होता है मिनिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि नजदीक आओ, धंधा सीखो, बाय बोलो, निकल जाओ। अरे आपकी मिनिस्ट्री में जो मिरेकल होते हैं, मेरे मिनिस्ट्री, प्रेज गॉड, अच्छा इसका मतलब मैं और आप इक्वल है? नहीं होता है यार, नहीं होता है। मेरे मिनिस्ट्री में जो होता है आपकी मिनिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन मैं और आप इक्वल नहीं हो सकते। फादर फादर ही होता है। मेरा बच्चा मेरा जगह नहीं ले सकता, मेरा बेटा बाप बन सकता, लेकिन मेरे जगह नहीं ले सकता है। अपने बेटे बाप बन सकते, लेकिन बेटे बाप का जगह कभी नहीं ले सकते। बाप बाप ही होता है। हालेलुया। अभी तंगू ब्रदर देखो, इतना प्रभु ने इस्तेमाल करता है, दुनिया भर घूमते, थाईलैंड जाते हैं, चाइना में इतना बड़ा मिनिस्ट्री है इनका, चाइना में, ताइवान में इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, थाईलैंड में इतना बड़ा मिनिस्ट्री है इनका। थाईलैंड में आज तक अभी किसी को नहीं सुना, थाईलैंड में इतना बड़ा मीटिंग सुनी किसी का नहीं, इनका मीटिंग थाईलैंड में हजारों लोग, मिरेकल सब होते हैं, जो मेरे मिनिस्ट्री में होते हैं उनके मिनिस्ट्री में होते हैं। लेकिन कभी भी तंगू ने ऐसा नहीं बोला कि मैं और अब एक ही है, कभी नहीं। तंगू को नींद से उठा के पूछो, क्या आप पर तंगू रामबो एक है? तंगू बोलेगा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक बार तंगू ब्रदर ने एक मीटिंग में प्रीच कर रहा था क्रूसेड में, हर दिन क्रूसेड में खड़ा होकर बोल रहा था, आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम जीसस, आई ब्रिंग ग्रीटिंग फ्रॉम ब्रदर राम बाबू। तो वहां पे कुछ पास्टर को कुछ कांटा लगाया, तो वो पास्टर ने बोला तंगू ब्रदर से, अगर आप ऐसा बोला ना, आपका हर बार आप खड़ा होके आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय मेंटर राम बाबू ऐसा बोला ना, आप लोग समझेंगे कि आप राम बाबू से छोटा है। तंगू ने बोला, समझने के क्या, वो सही है, वो सही बात है, वो मैं उससे छोटा हूं। मैं एक कभी भी याद रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मैन ऑफ गॉड से ब्लेसिंग लो और ब्लेसिंग लो, धंधा सीख लिया निकल जाओ, नहीं होता यार ऐसा। कुछ वैल्यू सिस्टम है किंगडम ऑफ गॉड में, कुछ एथिक सिस्टम है किंगडम ऑफ गॉड में। हाँ? अगर मेरा एक क्रूसेड 10 लाखों का क्रूसेड चल रहा है, बता रेनड बांके ने फोन किया, रैम्बो कल तो अमेरिका आ जाओ, मैं क्रूसेड कैंसिल करके निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे बाप ने बुलाया। मेरा मिनिस्ट्री है, मेरा मीटिंग चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। रे तेरा मीटिंग, तो अगर मीटिंग कर रहा है उसके लिए मैं हूं रे, ट्रेन किया तेरे को। कभी भी एक बात याद रखो, they went to David, they received the blessing. और वो दाऊद के पास गए और उन्होंने आशीष Something happened, कुछ तो हो गया, stone David. और तैयार हो गए दाऊद को पत्थर मारने के लिए। David was so broken. दाऊद अंदर से एकदम टूट गया। You know, many men of God are broken inside. और कई परमेश्वर के ऐसे जन हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं। Because, you know, as a man of God, what happens is people expect you all the time to be better than Gabriel. Gabriel may have 6 wings, man of God should have 12 wings. और परमेश्वर का जन होने के नाते लोग हमेशा आपसे ये चाहत रखते हैं कि आप जो गैब्रियल स्वर्गदूत है उससे भी बढ़कर हो। अगर गैब्रियल स्वर्गदूत के 6 पंख हैं तो तुम्हारे 12 होने चाहिए। हाँ, नहीं हो सकता यार, हम भी इंसान है। अन्ना आपको गुस्सा आता है? They were so upset with David, they want to stone David. और वो दाऊद पर इतने क्रोधित हो गए कि वो दाऊद को जो है पत्थर मारना And चाहते the Bible says, David encouraged himself in the Lord. और लिखा है दाऊद ने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। You have no idea.
आप नहीं जानते, If a man of God does not learn how to encourage himself in the Lord, he will stop his ministry, wind up everything, go and sleep in a corner. अगर परमेश्वर का सेवक अपने आप को प्रभु में कैसे उत्साहित किया जाए, अगर वो नहीं जानेगा तो वो एक दिन ऐसा होगा कि अपनी सेवकाई को लपेटेगा और वो चला जाएगा. If Rambo did not know how to encourage myself in the Lord, by this time, listening to all the talking happening in Bombay itself, I would never come back to Bombay again. और अगर राम बाबू भी, अगर जो लोग इनके नाम से कहते हैं या थूकते हैं ऐसा, अगर उसी को देखते रहते थे और खुद को प्रभु में उत्साहित नहीं करते तो कभी बंबई में नहीं आ पाते. But I thank God and encourage myself in the Lord. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हर परिस्थिति में मैं अपने आप को प्रभु में उत्साहित करता हूं. Hallelujah. हालेलुया. And David went to God. और दाऊद जो था वो परमेश्वर I के want पास to गया. get this one point today. और मैं चाहता हूं आज एक बात को Listen to this. समझ लें, ध्यान से सुने. David goes to God. दाऊद जो है वो परमेश्वर के पास जाता है. Let's read 1 Samuel, आइए निकालें पहला शमूएल chapter 30, और उसका 13वां अध्याय, verse 6. 13:6. 1 Samuel, chapter 30, verse 6. 30. क्षमा करें, पहला शमूएल 30 अध्याय 1 Samuel, chapter 30, verse 6. और 6वां वचन. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David encouraged himself in the Lord. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? और तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला. और तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या मैं उसको जाकर पकड़ूं? Now look at me carefully. ध्यान से सुने. David सब खो चुका था, correct? हाँ या नहीं? डेविड सब खो चुका था ना. डेविड परमेश्वर के पास जाके पूछ रहे दाऊद ने, प्रभु ये लोग जो मेरा है सब लेके निकल गया, मैं सब खो दिया, मैं क्या मैं इनके पीछे जाऊं? उसका मतलब क्या मैं जिस इनके पीछे जाऊं जो मेरा सब लूट के लेके गए, इनके पीछे जाऊं? क्या मैं इनके पीछे जाऊं ताकि जो भी वो लोग लेके लूट के लेके गए उसको फिर वापस लेके आऊं? मैं क्या मैं जाऊं? परमेश्वर ने बोला जाओ. इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि जो भी आपके जिंदगी में आपने खोया है उसके पीछे जाओ, उसको वापस लेके आओ. हालेलुया. If you go to God and ask him, God, shall I get back that? God will never say, no, you lost it. You give and take away. You give and no. God says, no, Joe, go. Whatever is your devil stole, go, get it back again. और अगर आप परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से पूछे कि क्या परमेश्वर जो मैं गंवा दिया है, जो मैंने खो दिया है, क्या मैं उसको लाने के लिए वापस जाऊं? परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि जाने दे, जो गया भूल जाओ उसको. ऐसा नहीं है. परमेश्वर कहेगा जाओ उसको लेकर आ. You know, my God is a God who encourages us to go and get what you lost in your life. मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको उत्साहित करता है कि जाए और उन चीजों को लेकर आए, वापस ले आए जो तुमने जीवन में खो दी. Look what he said. अब देखिए यहां पर क्या कहता है. Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. और परमेश्वर ने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा. अरे यार, तू जो कुछ भी खोया ना उसका पीछा कर, निश्चय तू उसको पकड़ेगा, उसको वापस लेके आएगा तू. This is my God encouraging God. और ये मेरा परमेश्वर उत्साहित करने वाला परमेश्वर है. Whatever you lost, जो कुछ तुमने खो today दिया is है, telling you, आज वो आपसे कहता है don't fold your hands, go get it. You will surely get it. अपने हाथ बांध के बैठो मत, उसके पीछे जाओ और निश्चित आप उसको वापस ले आओगे. Wow, what a God we have here. हालेलुया. My God is not a God who will tell you retire. God says go get what you want. और मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो ये नहीं कहेगा कि नहीं जान दो अभी यहीं बैठ जाओ, लेकिन परमेश्वर कहेगा जाओ उसका पीछा करो और लेकर आ जाओ. David went, दाऊद गया overtook them, और उन पर विजय पाई and he won them.
और उन पर विजय पाली पकड़ And he के brought विजय- everything. और उसके बाद सब कुछ ले आया। Look at this. और आगे देखें 1 Samuel chapter 30 verse 18 and 19. और पहला शमूएल 30 अध्याय 18 और 19। David recovered 99% of everything Amalekite had taken. और फिर जो कुछ अमेलेकी ले गए थे वो सब दाऊद ने No, छुड़ा- 99% लिया. यानी 99% दाऊद ने वो सब छुड़ा लिया। 99.9% वापस लेके आया. 99.9% वो वापस लाया। He recovered not 90%, not 99%, not 99.9%. He recovered all. यहां पे लिखा है कि दाऊद ने सब कुछ छुड़ा लिया, यानी 90% नहीं, 99% नहीं, सब छुड़ाया। जो कुछ भी आपका है वो सब कुछ आपको वापस आएगा. हालेलुया। This is where church is making a mistake. और यहीं पे कलीसियाएं गलती कर देती है। Suppose you had a business of 1 crore मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है 1 करोड़ का, and you became a failure. और फिर वो बिजनेस जो है वो फेल नहीं चलता, Then God will bless you. और तब परमेश्वर आपको आशीष You देगा। lost 1 crore, तुमने 1 करोड़ खो दिया you या get नुकसान 85 lakhs. और फिर वो आपको 85 लाख देगा, Oh, you are so happy. और 85 लाख देकर आप खुश I हो lost जाएंगे। 1 crore, I got 85 lakhs. अरे back. क्या आप खुश होंगे कि अरे वाह मैंने 1 करोड़ का नुकसान उठाया लेकिन मेरे को 85,000 I मिल lost गया। 1 crore, I got 90 lakhs back again. ओ मैंने 1 करोड़ का नुकसान उठाया लेकिन 90 लाख मुझे वापस अरे मिला। मेंटल, अगर 1 करोड़ खोया 1 करोड़ वापस आना चाहिए. Not 99%. 99% नहीं। You should determine saying, I know the nature of my God. My God wants me to get back everything. आपको मन में ये ठान लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के स्वभाव को जानता हूं और इसीलिए जो मेरा नुकसान हुआ है मैं सब कुछ वापस लाना चाहता मैं हूं। ऐसा चलता था, बाद में एक्सीडेंट हो गया, मैं चलने का बंद हो गया मेरा, अभी कुछ दिन के बाद मैं अभी ऐसा चल रहा हूं। उसके लिए प्रेज द लॉर्ड, हाँ उसके लिए प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वहां मत रोको, जैसा चलता था वैसा चलना पड़ेगा तुझे। हालेलुया। हालेलुया। Rise and be